बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी एक अप्रोच बना चुके होते हैं और उसी अप्रोच पे वो डटे रहेंगे, जबकि उस अप्रोच के साथ मेरे भाई उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके मार्क्स मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहे। मेरे भाई प्लीज अपनी अप्रोच चेंज रखिए, जिद्दी मत बनिए कि जो ट्रेंड मैं फॉलो करता हूं अपने पास पढ़ने का और जो इतने टाइम से जिस वे से मैं पढ़ाई कर रहा हूं सिर्फ वही वे रखूंगा। अरे मेरे भाई मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज अपना जो है अपना एक प्लान जो चलते आ रहे हो, अपनी जो सोच लेकर चलते आ रहे हो, अपना जो रूटीन आपको है वो बदलना होगा, अपना तरीका तौर तरीका बदलना होगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। वो जिद करके रखते हैं नहीं यार ऐसे पढ़ रहा हूं मेरे को फायदा मिल रहा है ऐसे पढ़, इंटरेस्ट के हिसाब से मत पढ़। ये मत देख कि आप कंफर्टेबल किसमें है, ये देखो रिजल्ट किसमें आ रहा है। कंफर्टेबल होने से कुछ नहीं होता। कंफर्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि सर कौन ये सोचेगा चलो भाई वोकैब में इतने आवर्स पढ़ूंगा, कौन ये सोचेगा इतने आवर्स की मैं प्रैक्टिस सेशंस लगाऊंगा, कौन सोचेगा मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चन बनाऊंगा। हर कोई सोचेगा मैथ्स में इस टॉपिक के क्रीम क्वेश्चंस कर लो। इसलिए बच्चा यूट्यूब पर हो या कहीं भी हो उस सोच से आगे बढ़ता है। शुरू में ही अपने दिमाग को इतनी छोटी सोच ले लेता है कि टॉपिक वाइज मैं 30-40 क्वेश्चन कर लूंगा, मैं टॉपिक वाइज टॉप 50, टॉपिक वाइज टॉप 60 इनको करता चला जाऊंगा, आग लगा दूंगा। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक कुएं का मेंढक बन के रह गया, बाकी बच्चों ने इतनी सारी प्रैक्टिस की है। तो वहां खेल स्पीड का भी है और एक्यूरेसी का भी है। अब वो एक्यूरेसी तो ले आया 30-40 क्वेश्चन करके लिमिटेड प्रैक्टिस करके, लेकिन वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी नहीं दे पाया। फिर वो बाद में उसी जाल में फंसता चला गया, क्योंकि लत तो उसको छोटी छोटी चीजों की पड़ गई है। अब उसे जाना उस बड़ी की तरफ है, आप नहीं जा पाओगे। इसलिए शुरू से ही अपने विचार एकदम साफ और नियत एकदम साफ रखो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ रहे हैं, जहां करोड़ों बच्चा जुड़ा हुआ है भाई, अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं 35 लाख फॉर्म बच्चा भरता है, 18 लाख के करीब बच्चा फॉर्म को भरने के बाद एग्जाम देने जाता है। तो पाजी जब 18 लाख बच्चा देने जा रहा है उसमें आप कहां स्टैंड करते हैं? आप स्टैंड करते हैं कि टॉप 50 वीडियो देखूं, आप स्टैंड करते हैं टॉप 100 ये वर्ड कर लो, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं। जब ऐसी आप घटिया टाइप की जो है पीडीएफ ऐसी घटिया टाइप की वीडियोस को क्लिक करने का आपका मन करता है, तो समझ जाओ मेरे भाई उस कंपटीशन से आप पहले ही बाहर होगे, आप खदेड़ दिए जाओगे अगर आप कच्चे लालच में है। यहीं पर एक बच्चा शुरुआत करता है कि हाँ मुझे कंप्लीट अपने 8-9 महीने 10 महीने पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, पूरे टॉपिक जो भी पढ़ूंगा उसकी सारी जो टीचर कहेगा प्रैक्टिस करूंगा, उसके सारे के सारे टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करूंगा। उसने अपना टारगेट ऐसा सेट कर रखा है कि भाई इंग्लिश की अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, डेली 1 घंटा मुझे वोकैब को देना है, डेली एक सेशन अपना ग्रामर को देना है, ठीक है, मुझे हमेशा से कॉम्प्रिहेंशन पे भी फोकस करके चलना है, मुझे वोकैब को डिटेल में पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, ग्रामर को अच्छे से समझना है ताकि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिले। एक ऐसी सोच के साथ जो बच्चा कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करने के साथ उतरेगा, तो सोचो वो शुरू से ही तैयार है कि मुझे ये सब करना है, उसकी छोटी सोच नहीं है। अगर वो शुरू में उस दलदल में फंस गया लिमिटेड वाला पढ़ने का कि सिर्फ मात्र 40 क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ ये नहीं है। सटीक पढ़ो, जो पेपर में आता है प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं छूटना चाहिए। प्रीवियस ईयर में से भी क्रीम छाटने की कोशिश मत करो मेरे भाई। पिछले 4 से 5 साल के पेपर आपको 100% सारे के सारे करने चाहिए। और यहां प्रीवियस ईयर भी सिर्फ वो मत करो कि सीजीएल है तो सिर्फ सीजीएल का प्रीवियस ईयर, एमटीएस का भी करो, सीएचएसएल का भी करो, मैं तो कहता हूं सीडीएस को भी टच करो, ताकि आप उस लेवल को भी पढ़ पाओ, तैयारी कर पाओ। ऐसी सोच अगर आप बना दोगे, बच्चा वहां से भेड़िया बनेगा, वो लोमड़िया, वो गीदड़ नहीं बनेगा कि सिर्फ छोटा चालाकीबाज बनेगा। वरना ऐसा बच्चा क्या करता है, भगवान ना करे वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, फिर अगले साल फिर दोबारा मेहनत करता है। तो पढ़ा उसने उतना ही, बट 1 साल में नहीं 2 साल में पढ़ा। तो मैं कहना चाहूंगा 2 साल में अपनी तैयारी को मत बांटो, पहले ही साल में अपना सिलेक्शन तैयार करो। बातचीत समझ में आई?